अंधेरे में पूजा करते सीएम योगी और शहरों में बिजली पानी की किल्लत। ये हाल पिछले 3 दिन तक यूपी का रहा। गुरुवार 16 मार्च की रात 10 बजे से ही बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर थे। हालांकि हड़ताल अब खत्म हो गई है, लेकिन इसके चलते राज्य के कई शहरों और गांवों में बिजली पानी की सप्लाई में दिक्कत रही। हालात ये हो गए कि वाराणसी में सीएम योगी जब 18 मार्च को जिले के दौरे पर आए तो काल भैरव मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें मंदिर में अंधेरे में ही दर्शन और पूजन करना पड़ा। योगी जी आज 9:15 बजे यहाँ मंदिर में उपस्थित हुए, उनका पूजा पाठ कराया, उनका आरती भरवाते मंदिर द्वारा उनका पूरा पूरा किया गया और उनको आमंत्रित करके बाबा का प्रसाद चढ़ाया, उनको दर्शन करवाया। बाबा आरती पूजा किए, योगी जी ने घंटा बजाया और उनका पूजा पाठ कराया। बाबा योगी जी दर्शन करेंगे, लाइट नहीं था, हल्का लाइट बाहर से आ रहा था, लगाया कैमरा वाला, लाइट सब नहीं गायब था उस समय। ये तो कभी से आया 12:30 बजे आया। हड़ताल को लेकर अब तक 3000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने के साथ ही दर्जनों एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। आज तक की खबर की माने तो 22 बिजली कर्मियों पर अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ESMA के तहत केस दर्ज हुआ है। उधर हड़ताल में रेगुलर बिजली कर्मचारियों के साथ ही संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारी भी शामिल हुए थे। इससे कई जिलों में हालात खराब हुए। पहले कुछ जिलों की स्थिति को जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ में कुछ इलाकों में बिजली कटौती की समस्या रही। फैजुल्लागंज क्षेत्र में बिजली न आने से लोग परेशान थे। इसकी शिकायत डीएम सूर्यपाल गंगवार को मिली तो डीएम ने खुद सब स्टेशन में जाकर बिजली संचालन शुरू करवाया। राजधानी में तो बिजली सप्लाई जारी है, लेकिन पुराने लखनऊ समेत बाहरी इलाकों में कटौती चल रही है। हड़ताल के चलते फर्रुखाबाद में प्रशासन ने 13 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी। यहाँ शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई सही से चल रही है, लेकिन करीब 100 से ज़्यादा गांवों की बिजली सप्लाई ठप है। वाराणसी के ज़्यादातर हिस्से में बिजली गुल है। पानी संकट भी गहरा गया है। शहरी इलाकों से लेकर गांवों तक में बिजली की हालात खराब हैं। गांवों में नलकूप बंद पड़े हैं और फसलों की सिंचाई तक नहीं हो पा रही है। रायबरेली के 3000 गांवों में करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल है। शहरी क्षेत्र के करीब 70 मोहल्लों में बिजली का संकट बना हुआ है। लोगों को पीने के पानी तक के लिए दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, हरदोई, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, एटा, देवरिया, गोरखपुर और चंदौली के साथ साथ कई और जिलों में भी ऐसे ही हालात हैं। अब बात करते हैं कि कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। इन्हें कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। बिजली कर्मचारियों को कई सालों तक बकाया बोनस दिया जाए। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। 25,000 करोड़ रुपए के मीटर खरीद आदेश को रद्द किया जाए। पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। बिजली निगमों के अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। मौजूदा चेयरमैन को हटाकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत बड़े पदों पर नियुक्ति हो। बिजली उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग से चलाने के निर्णय को रद्द किया जाए। निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। विद्युत उत्पादन निगम को ओबरा और अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट दी जाएं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने क्या बताया, ये भी सुन लीजिए। अपने ही समझौते पर हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ये कह रहे हैं, इस पर एक कमेटी बना देंगे और जो निर्णय लेगी वो करेंगे। और ऊर्जा मंत्री जो सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं और हमारे बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री हैं, और उनके समझौते के लिए वो कह रहे हैं कि कमेटी किसकी बने, जो उनके नीचे बैठे हुए अधिकारी है या वो शासन में है या सरकार में है, कि उनकी कमेटी बना देंगे। उनकी क्या कमेटी बनाओगे जब हमारी इतनी बड़ी कमेटी है बिजली विभाग की, संघर्ष समिति कमेटी है, जब उनसे समझौता हो गया एक बार, उसी पर अमल करने के लिए हम लोग यहाँ उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 72 घंटे का हमारा अल्टीमेटम है। अब बताते हैं कि इसे लेकर सरकार का क्या रुख रहा। लल्लन टॉप से जुड़े रणवीर के मुताबिक राज्य के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर कहा था,
दिसंबर 2022 में कर्मचारी संगठनों के साथ हुए समझौते के कुछ प्रस्तावों पर काम किया गया है, कुछ और बातों पर विचार किया जाएगा। बिजली विभाग 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। विभाग को महीने का 1500 करोड़ रुपए और हर दिन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसके बावजूद इस साल का बोनस दिया गया। कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी की गई। हड़ताल को लेकर सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ बैठक बुलाई थी। हालांकि बिजली कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है, तो अब देखना होगा कि बिजली और पानी की व्यवस्था लाइन पर आने में कितना समय लगता है। मेरा नाम है उदय भटनागर, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।